अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी सर्दियों का सीज़न आ गया है और तकरीबन इंसानों में, जानवरों में, परिंदों में, हर चीज़ में ज़ुकाम, रेशा, गला ख़राब, जिनको पुराना से पुराना ज़ुकाम है वो भी सर्दियों में आकर ज़ाहिर हो जाता है। गर्मी में फिर वो इतना असर नहीं करता, सर्दियों में आकर वो पुराना नज़ला, ज़ुकाम, रेशा वो भी जो है सो पहुँचता है और हमारे परिंदे जाने अनजाने ज़ाया हो जाते हैं या उनका आवाज़ सीटी हो जाता है। बहरहाल इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको जो टिप्स देने वाला हूँ, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को किसी न किसी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं पर भी शेयर कर दिया करें, ताकि जो नए बंदे हैं बेचारे उनका भी भला हो जाए। कोई इतना महंगा नुस्खा भी नहीं है। बहरहाल अगर आप ये नुस्खा लगाएंगे, अपने जानवर को, अपने परिंदे को देंगे, तो इंशाल्लाह लज़ीम आपका पुराना ज़ुकाम को पुराना नज़ला ज़ुकाम हो या कि फिर नया हो, बहरहाल ओवरऑल आपका बर्ड जो है सो बेहतर हो जाएगा, ज़ाया होने से बच जाएगा। ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में, हीला करना हमारा काम है, वसीला वही रब पाक बनता है ना। तो करना आपने क्या है, जैसे अब ये सीज़न चल रहा है, आपने पंसार के स्टोर पे जाना है, वहाँ से लेके आना है खमीरा खसखस खसखस, ठीक है। पंसार को बोलेंगे खमीरा खसखस दे, तो वो आपको देगा। आपने वो जितना देना है, डोज देना है, ऐसे समझे ज्वार के दाने से थोड़ा बड़ा या आधे चने के बराबर आपने निकाल के अपने परिंदे को दे देना है। किस चीज़ में खिलाते हैं आपका मर्जी, आटे में खिलाएं, जिस चीज़ में भी खिलाएं, जो भी उसको पुराना नज़ला फंसा होगा, इसके सर में होगा, इसके नाक में होगा, इसका कहीं पर भी होगा, इसके फेफड़ों में, जहाँ पर भी असर होगा, तो वो इंशाल्लाह ताला आप तब तक देते रहे। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी लगे तो आपने कंटिन्यूसली देते रहना है। इंशाल्लाह ताला इसी से क्या होगा कि आफा का होगा और परिंदा आपका बेहतर रहेगा। पानी आपने जब भी देना है, ख़ास करके सर्दियों के मौसम में। पानी तो गर्मियों के मौसम में भी नॉर्मल ही दिया जाता है, ठंडा पानी, बर्फ़ वाला तो कोई भी नहीं डालता। नलके से, नल से, मोटर से निकाल के ताज़ा मीठा पानी आपने दे देना है। इतना देना है जितनी के उसकी रिक्वायरमेंट है, कि उसका नाक अंदर ना जाए, बस इतना के पानी पी जाए। फिर आपने कोली निकाल देनी है, कुप्पी निकाल देनी है। मट्टी का भी आपने ख्याल करना है। कुछ दिन आपने मट्टी नहीं देनी, या देनी है तो खुश्क मट्टी देनी है, गीली मट्टी नहीं देनी, क्योंकि वो उसके नाक में फंस जाएगी। अपने परिंदों को ज़ाया होने से बचाएं, अपने परिंदों की केयर करें कि बाद में आपको जो पछताना पड़े। पहले ही आपने ट्रीटमेंट शुरू कर देनी है। अगर आपको थोड़ा ज़रे बराबर भी शक है तो आप ये करें। बाकी जो है, हमारे परिंदों को ज़्यादा इशू इसी वजह से आता है कि हम मेडिकल अंग्रेज़ी दवाइयाँ देते हैं, टेबलेट देते हैं, कैप्सूल देते हैं, हाई डोज देते हैं। उनसे जो है तो उसका मादा जो है वो भी इफ़ेक्टेड होता है और हमारा परिंदा सही से ग्रोथ नहीं कर पाता। अगर हम उन अंग्रेज़ी दवाइयों को छोड़ करके देसी तरीक़ों पे, देसी टोटकों पे आएंगे, तो अब का हमारे परिंदे, जानवर, हम खुद बेहतर रहेंगे। कोई साइड इफ़ेक्ट इन चीज़ों का नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। खर्चा भी थोड़ा है, डॉक्टरों की भी छुट्टी हो जाती है, मेडिकल स्टोर वालों से भी जान छूट जाती है। ये ऐसी चीज़ें घर में रख लिया करें ताकि आपको बवक्त ज़रूरत काम आ सके। जज़ाकल्लाह खैर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।